हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साथियों बाल विकास का। साथियों 2016 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था साथियों, 2 बार हुआ था। तो साथियों ये जो फरवरी में पेपर हुआ था उस पेपर का हम इसमें प्रीव्यू ईयर्स 2016 का देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। बताइए साथियों, वह मापनी जिसमें अंतराल के साथ साथ समस्त गुण के अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो साथियों, वह मापनी अनुपात मापनी कहलाती है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, फ्रायड यानी साथियों सिगमंड फ्रायड की बात की गई है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डॉट डॉट में होता है इदम अहम परा अहम या परिस्थितियों में। आप सभी जानते हैं जो सिगमंड फ्रायड महोदय थे, इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है और ये मनोविश्लेषणवाद के जनक भी माने जाते हैं। साथियों इन्होंने हमारे मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे। कितने साथियों? 3 भाग बताए थे, इदम अहम और पराअहम। इसी में से क्वेश्चन पूछा गया कि जो मूल्यों का आंतरीकरण है वह किस में होता है? इदम में होता है, अहम में होता है या पराअहम में होता है या परिस्थितियों में होता है? साथियों परिस्थितियां नाम की इन्होंने चीज नहीं बताई, यानी ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर पराअहम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने, हॉलिंगर ने। बताइए साथियों, हॉलजिंगर ने। बताइए किसने कहा, कौन है वो साथियों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक? कौन है जिन्होंने यह कथन कहा कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना दूंगा। साथियों नवजात शिशु की बात करें तो साथियों जन्म से 14 दिन या 1 महीने तक के बालक को नवजात शिशु कहा जाता है। साथियों यह कथन किसका है? जेबी वाटसन महोदय का है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन के तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की या उद्दीपन की सक्रियता की। बताइए साथियों ध्यान को आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? मान लीजिए साथियों आप रास्ते में जा रहे हैं, रात को आप मान लीजिए रास्ते में अंधेरे में जा रहे हैं और अचानक से टॉर्च आपकी ओर क्या करती है? जलाई जाती है। क्या कोई मान लीजिए टॉर्च आपके ऊपर जलाता है तो आपका ध्यान किधर जाएगा? टॉर्च की तरफ जाएगा। अर्थात क्या है साथियों? टॉर्च की तीव्रता ज्यादा है, यानी टॉर्च क्या हुई? उद्दीपक हुई और उद्दीपन की तीव्रता क्या है? ज्यादा है। अर्थात उद्दीपन की तीव्रता यदि ज्यादा होगी तो आपका ध्यान आकर्षित होगा, यानी उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। बताइए साथियों छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी है? तो साथियों जो प्रेरणा है यानी मोटिवेशन है, यह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। साथियों आप जानते हैं किसी भी विषय को लेकर यदि किसी छात्र में रुचि नहीं है तो आप उसको मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर रुचि उत्पन्न होने की पूरी संभावना बनती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं साथियों, फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों सिगमंड फ्रायड ने विस्मरण के संबंध में क्या कहा है? तो साथियों उन्होंने क्या कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, यस ओ आर। साथियों क्या यस ओ और आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जेबी वाटसन, कोफ्का, वुडवर्थ या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। बताइए साथियों गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे ये समग्र
अधिगम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वुडवर्थ हो जाएगा। वुडवर्थ महोदय ने SOR थ्योरी दी थी। आगे देखते हैं साथियों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। साथियों आंतरिक दशा पूछा है, बाह्य दशा नहीं। जो साथियों अवधि यानी ड्यूरेशन होता है यह बाह्य होता है। नवीनता यह भी बाह्य दशा होती है। किसी चीज का आकार यह भी बाह्य दशा होती है। परंतु साथियों जो रुचि होती है यानी जो इंटरेस्ट होता है यह आंतरिक दशा होती है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। बताइए साथियों, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो साथियों वह सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। जब साथियों कोई चीज आप सीख लिए हैं और उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो साथियों वह क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। बताइए क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो साथियों यह सीखना कहलाता है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। बताइए साथियों, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो साथियों वह स्तंभाकृति कहलाता है। यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बताइए साथियों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का जो है अधिकतम विकास हो जाता है? तो साथियों यदि मस्तिष्क के विकास की बात करें तो ऐसा कई मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि लगभग 85 से 90% मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में यानी शैशवावस्था के लास्ट और बाल्यावस्था के प्रारंभ में हो जाता है। परंतु साथियों यहाँ बुद्धि की बात की गई है, यानी एक तरह से अमूर्तता पूरी तरह से बच्चे में आ जाती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो साथियों वह होगी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक का जो बुद्धि का विकास है वह अधिकतम लेवल तक पहुंच जाएगा। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। बताइए साथियों, जो शिशु है इसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो साथियों इसका अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। साथियों मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया था? तो साथियों मैकडूगल महोदय ने बताया था। किसने साथियों? मैकडूगल महोदय ने बताया था। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। साथियों जो कोहलर महोदय थे इन्होंने, आप सभी जानते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया या सिद्ध किया या बताया। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, वन मानुष पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर या चूहों पर? बताइए साथियों। तो साथियों चूहों पर किसने प्रयोग किया था? स्किनर महोदय ने। किसने साथियों? स्किनर महोदय ने चूहे पर प्रयोग किया था। बात करें बिल्ली पर तो बिल्ली पर साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया था। वन मानुषों पर प्रयोग साथियों कोहलर महोदय ने किया था। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था साथियों? पावलो महोदय ने किया था। किसने साथियों? पावलो महोदय ने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होगी। क्या? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने की क्षमता या अच्छे अंक प्राप्त करने की क्षमता। बताइए साथियों, यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होंगे उनमें उच्च होगी। क्या होगी साथियों? तो साथियों क्या जरूरी नहीं है कि उनमें उच्च सृजनशीलता हो। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया। पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। बताइए साथियों, पावलोव महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया सीखने का। कैसा? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। और स्किनर महोदय ने साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। जेबी वाटसन साथियों इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और साथियों प्रभाव का नियम जो है थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया और इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर 3 प्राथमिक नियम और 5 द्वितीयक नियम दिए। साथियों इन्हीं प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम। साथियों पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है साथियों
किसका नियम? दूसरा दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्यावहन विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का, या पुनः सीखना विधि का? बताइए साथियों, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता? तो साथियों किस विधि का नहीं किया जाता? तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति मापन में नहीं किया जाता। आगे देखते हैं साथियों, तार्किक विधि का प्रयोग साथियों तर्क के मापन में या चिंतन के मापन में किया जा सकता है। आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। स्मृति में साथियों आप प्रत्याहन विधि का, पहचान विधि का और पुनः सीखना विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं साथियों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास डॉट डॉट द्वारा किया गया था। साइमंड द्वारा, हॉर्जमैन द्वारा, मर्रे द्वारा या बैलक द्वारा? बताइए साथियों। साथियों जो टीएटी परीक्षण है यह मुर्रे द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा? बताइए साथियों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान बाल केंद्रित शिक्षा में है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत? बताइए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो साथियों वह कौन सा है? वह है ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? साथियों जब आप कक्षा शिक्षण करने आपने माइक्रो टीचिंग की होगी अपने ट्रेनिंग पीरियड में, तो आप जानते हैं कि साथियों प्रस्तावना आप किस लिए प्रस्तुत करते हैं? ताकि बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो जाए या तैयार हो जाए, अर्थात इसका संबंध तत्परता के नियम से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? बताइए साथियों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर द्वारा? बताइए, प्रेक्षणात्मक अधिगम जो संप्रत्यय थी या अवधारणा थी या संकल्पना थी वह किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। तो साथियों वह किसके द्वारा दी गई थी? वह बेंडूरा महोदय द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि? बताइए साथियों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि से संबंधित है? तो साथियों यह आगमन विधि से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। साथियों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन? बताइए साथियों, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? साथियों पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन ये तीनों बाह्य हैं। ये इसी प्रकार से प्रकाश, ध्वनि, गंध ये तीनों बाह्य हैं। उद्दीपक, वस्तु, प्राविधि ये भी बाह्य है, परंतु रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि यह आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आगे देखते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? बताइए साथियों। 21वें गुणसूत्र जोड़े की बात हुई है, अर्थात यह डाउन सिंड्रोम होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों,
कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या पश्चात पारंपरिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों। आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और 3 अवस्थाओं के कुल 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। बताइए साथियों। साथियों जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब युग्मज बनता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डॉट डॉट को डॉट डॉट द्वारा किया गया? क्रेशनर द्वारा, युंग, सेल्डन या स्ट्रेंजर? बताइए साथियों। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वह किसके द्वारा किया गया साथियों? युंग महोदय द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।